नबी ने फरमाया कि 30 दज्जाल आएंगे, इससे पहले कि बड़ा दज्जाल आएगा। आई थिंक 30 का जिक्र है, मिनी दज्जाल आएंगे और फिर वो बड़ा दज्जाल आ जाएगा। तो इसको वो सपोर्ट इस हदीस से करते हैं जो इब्ने सयाद का वाक़या। इब्ने सयाद का अगर आपने नाम सुना है, ये एक शख्स था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो सहाबा को इस पे बड़ा यकीन था कि वो दज्जाल है। हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ा पुख्ता यकीन था कि ये दज्जाल है। तो हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मुझे इजाजत दे, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये दज्जाल है तो तुम इसको मार नहीं सकते, अगर ये दज्जाल नहीं है तो फिर ऐसे ही किसी मासूम का तुम कत्ल कर दोगे। तो मना फरमा दिया। तो बहरहाल यहाँ से फिर एक और सहाबी हैं, उनका वाकया मिलता है कि वो उनके साथ मौजूद थे। इब्ने सयाद जो है उसकी शादी भी हुई, उसके बच्चे भी थे, मुसलमान भी गालिबन हो गया। तो एक सहाबी उसके साथ मौजूद थे खैमे में, वाकया है पूरा। तो सहाबी बड़ा डर रहे थे उससे। तो उसने फिर कहा कि मुझे पता है तुम मुझसे डर रहे हो, घबरा रहे हो, शायद तुम समझते हो मैं दज्जाल हूँ, जो मेरे बारे में मशहूर है बात। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल जो है वो बांझ होगा, उसकी कोई औलाद नहीं होगी, तो मैं बांझ तो नहीं हूँ, ठीक है। इसी तरह दज्जाल जो है वो यहूदी होगा, ये है हदीस है इसके बारे में, तो मैं तो यहूदी नहीं हूँ। तो वो सहाबी की एकदम तसल्ली हो गई। अभी उनकी तसल्ली हुई ही थी तो उसने कहा कि लेकिन ये मुझे पता है वो कहाँ है। तो वो सहाबी एकदम दोबारा से ठहर गए। ये पूरा वाकया है। तो वो बहुत ही अजीब एक पर्सनैलिटी थी इब्ने सयाद, और उसका पता नहीं लगा, वो अचानक गायब हो गया कि वो कहाँ गया। और इब्ने सयाद जो है उसके बारे में आता है कि शायद वो कोई मैजिशियन था, कोई सूदसेर था, क्योंकि वो कुछ मुंह में बड़बड़ाता भी था, पढ़ता भी था और पीछे से भी देख लिया करता था, यानी ऐसी बातें मशहूर थी उसके बारे में। तो बहरहाल कुछ लोग यहाँ से दलील पकड़ते हैं, वो ग्रुप जो मैं आपको कह रहा हूँ जो कहते हैं कि दज्जाल हर दौर में आता रहता है भेस बदल के, वो कहते हैं कि ये दज्जाल था, भेस बदल के आया हुआ था। और वो कहते हैं कि वो स्पिरिचुअल फॉर्म तो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे इन द स्पिरिट ही इज इन द वर्ल्ड ऑफ एपरेशंस। जो असल में वो कहते हैं तमीम अद-दारी का वाकया है, जो आपने पूरी हदीस सुनी कि वो जजीरे में गए, ही गॉट लॉस्ट, हिज शिप गॉट लॉस्ट, वो पूरा वाकया है। अगर आपने नहीं सुना मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। एक क्रिश्चियन थे, तमीम अद-दारी उनका नाम था, बाद में फिर मुसलमान हो गए। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर आके अपना वाकया सुनाते।